हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है इस क्वेश्चन में। इस प्रॉब्लम की हमें दो इक्वेशन बनानी है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। तो इस प्रॉब्लम की हमें दो इक्वेशन बनानी है, फिर उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना है। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो पार्टली का मतलब क्या होता है? आधा। तो जो रूही है उसका घर कितनी दूर है? 300 किलोमीटर दूर है। तो मान लो रूही यहाँ से चलती है और उसका घर यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 300 किलोमीटर दूर है। तो आधा डिस्टेंस ये ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी का बचा हुआ बस से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमें दो इक्वेशन बनानी है। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो कंडीशन दी मिलेगी। तो देखो पहली कंडीशन में क्या कह रही है, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि रूही अगर स्टार्टिंग का जो 60 किलोमीटर है, अगर वो इसको ट्रेन से ट्रेवल करे, यानी कि जो पहला 60 किलोमीटर है वो ये ट्रेन से कवर करती है और बाकी का बचा हुआ वो बस से कवर करती है। तो बाकी का बचा हुआ कितना हो गया? बाकी का 240 किलोमीटर हो गया, क्योंकि टोटल तो 300 है, उसमें से 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चली गई और बाकी का बचा हुआ यानी कि 240 किलोमीटर वो बस से चली जाएगी। तो वो कितना टाइम लेती है? 4 घंटे, यानी कि 4 आवर्स। तो ये है हमारी पहली कंडीशन। आई ये चीज़ समझ आपको? और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से। 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से और बाकी का बचा हुआ वो बस से ट्रैवल करती है। और बाकी का कितना हो गया? टोटल 300 है, तो बाकी का 200 बच गया। तो ये किससे ट्रैवल करती है? बस से ट्रैवल करती है। और ये किससे ट्रैवल करती है? ट्रेन से। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके किलोमीटर की जगह ट्रेन लिख देता हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग का 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का बचाओ बस से। तो इस कंडीशन में वो कितना टाइम लेती है? 10 मिनट ज़्यादा लेती है। कितना लेती है? 10 मिनट ज़्यादा। तो पहले 4 घंटे ले रही थी, तो अब कितना हो जाएगा? 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। और ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें बस की और ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो चीज़ निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। तो लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मैं ट्रेन की स्पीड को एक्स लेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर देते ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। ये चीज़ मैंने सारी आपको समझाने के लिए लिखी है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड को मैंने एक्स लेट कर लिया, सेम उसी तरीके से मैं बस की स्पीड को भी लेट कर लूँगा। लेट द स्पीड ऑफ बस, और बस की स्पीड को मैं वाई मान लेता हूँ। तो ट्रेन की स्पीड हमारी एक्स हो गई और बस की स्पीड हमारी वाई होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आपको ये फॉर्मूला आता ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब इक्वेशन अपने आप आएगी, देखो। तो अब हम पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो पहली इक्वेशन में आपका टाइम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो पहली इक्वेशन में डिस्टेंस कितना है? 60 है। कितना है? 60 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? ट्रेन का डिस्टेंस लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड लिखेंगे। तो ट्रेन की स्पीड मैंने एक्स मानी है, प्लस और बाकी का डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करती है। तो बस का डिस्टेंस कितना है? 240 डिवाइडेड बाय बस की स्पीड। बस की स्पीड कितनी है? वाई इक्वल टू टाइम। टाइम कितना लिया इसने? 4 घंटे लिया। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो मैंने पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनाई, सेम उसी तरीके से सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो देखो सेकंड कंडीशन में ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 100 है और ट्रेन की स्पीड मैंने एक्स मानी थी, प्लस
बाकी का डिस्टेंस बस कितना ट्रेवल करती है 200, तो यहाँ पे बस का डिस्टेंस कितना हो गया 200, बाय में बस की स्पीड y है इक्वल टू, अब देखो इस कंडीशन में आपका टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट, लेकिन यहाँ पे देखो जो टाइम है वो मिनट के अंदर भी है, तो हमें सिर्फ टाइम आवर्स में लेना है। या तो देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर टाइम लो या तो सारा ही मिनट में लो या आप सारा ही आवर्स में लो। अब ऊपर जो हमने लिखा है वो 4 आवर है, तो वो ऊपर वाला आवर के अंदर है, तो दूसरी कंडीशन में भी हम आवर वाला टाइम लेंगे। या तो ऐसे करो ऊपर वाले में भी मिनट्स में टाइम लो, इस 4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करो, तो इसमें भी मिनट में लिख दो, ठीक है। लेकिन अब ऊपर वाला हमने आवर में लिखा है तो नीचे वाला भी हमें आवर में लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो जो आपका 4 है वो तो आपका आवर के अंदर है, लेकिन जो 10 मिनट है इसको भी हमने आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4 आवर्स और 10 मिनट इतना टाइम है ना ये टोटल, तो इसको मुझे देखो ये 4 आवर तो पहले से ही आवर के अंदर, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस इसके अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ देखो अगर मैं अकेली ये जो 10 मिनट है इसको आवर में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा ना, दोनों आवर आवर के अंदर हो जाएंगे, तो वो चीज़ चल जाएगी। अगर किसी भी मिनट को हमें आवर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इस देखो यहाँ पे 10 मिनट लिखे ना, तो इसको मैं अगर 60 से डिवाइड करूँगा तो ये मिनट वाला जो लिखा हुआ मैंने, ये यूनिट आपकी मिनट से हट के आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, जस्ट 60 से डिवाइड कर दो, तो अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1/6, तो 4 + 1/6 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना आएगा 25/6 आवर, कितना आएगा 25/6 आवर। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 25/6 लिख दूंगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आइए चीज़ समझ, तो जो भी हमारा क्वेश्चन में बोला गया था उसी के हिसाब से चलेंगे, जो चीज़ निकालनी है उसको लेट कर लेंगे और कंडीशन के हिसाब से इक्वेशंस बना लेंगे। आइए चीज़ समझ, अब देखो हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन भी निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में बोला गया था कि पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उसके सॉल्यूशन निकालो। तो इक्वेशन तो हमने बना ली, अब इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो देखो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि हमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया कि हमें सिर्फ उसी मेथड से करना है। इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज़ करके इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमेशा ट्राई यही करना कि जो आपको अच्छे से आता है ना, जो मेथड आपको अच्छे से आता है, जो आपको ऐसे लगता है कि इसमें मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, उस मेथड से इसको सॉल्व करने की ट्राई करना, ताकि आपकी मिस्टेक भी ना हो। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें उन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ चेक करनी होती है कि जो हमारी वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो वेरिएबल हैं ये कभी भी आपके डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो आपके डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ताकि ये इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो देखो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो 60 है और ये जो आपका वेरिएबल है इनको अलग अलग कर देंगे। 60 × 1/x प्लस 240 × 1/y = 4। तो जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वाला पार्ट मैंने अलग अलग कर दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और सेम चीज़ हम सेकंड इक्वेशन के अंदर भी करेंगे। देखो यहाँ पे भी हम वेरिएबल अलग अलग करते हैं। तो 100 × 1/x प्लस 200 × 1/y = 25/6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इन दोनों इक्वेशन में आप एक चीज़ नोट करो, जो आपका वेरिएबल वाला पार्ट है वो दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन है। देखो यहाँ पे 1/x है, सेम चीज़ आपकी दूसरी इक्वेशन के अंदर भी है। यहाँ पे 1/y है और ये सेम चीज़ आपकी सेकंड इक्वेशन में भी है। तो जो चीज़ आपकी दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन होती है उसको क्या करेंगे, उनको हम लेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1/x को मैं a लेट कर लेता हूँ, सेम उसी तरीके से 1/y को मैं b लेट कर लेता हूँ। तो ये लेट क्यों किए मैंने, लेट इसलिए किए ताकि जो वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर के अंदर थे वो न्यूमरेटर में चले जाएं। तो अब देखो जो चीज़ हमने लेट की है उनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे।
तो 1/x की जगह a पुट कर देंगे, तो 60 इंटू ए कितना हो गया 60a। क्लियर। प्लस 240 इंटू 1/y है, तो 1/y की जगह मैं b पुट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 240b इक्वल टू 4। तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारी इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको? तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। देखो पहले जो हमारे वेरिएबल थे वो डिनोमिनेटर के अंदर थे, लेकिन अब जो वेरिएबल हैं, जो हमारे नए वेरिएबल आए हैं ए और बी, वो आपके न्यूमरेटर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सेम वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। ये हमारी इक्वेशन ये आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? तो देखो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। पहले ये सिंपल फॉर्म के अंदर नहीं थी, क्योंकि पहले वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर के अंदर थे। तो कहीं भी अगर आप कोई भी इक्वेशन देखो जिसके अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो सबसे पहले आप यही स्टेप फॉलो करोगे। क्या स्टेप फॉलो करोगे? जो चीज़ आपकी दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन है उसको लेट कर लोगे और वो वैल्यू पुट कर दोगे। ये चीज़ आपको करनी कंपलसरी है, ठीक है? उसके बिना आप इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सिंपल फॉर्म के अंदर है। तो सोल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि मेथड बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन आप क्या करोगे, जो सबसे सिंपल मेथड है उसका यूज़ करोगे। सिंपल मेथड यूज़ करने का फ़ायदा आपको ये है कि उसके अंदर आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी कम रहेगी, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको एक चीज़ और कर सकता हूँ। यहाँ पे जो 6 आपका डिवाइड में है, अगर मैं इस 6 को लेफ्ट साइड भेज दूँ, यहाँ पे डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि देखो ये जो आपका राइट साइड फ्रैक्शन के अंदर है, अगर इसको फ्रैक्शन के अंदर सोल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा हमारा क्वेश्चन ईजी बन सके उतना ज़्यादा हमें ईजी बनाना है। तो ये 6 इधर देखो डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये 6 आपका इधर आके मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो ये आपका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 इंटू, अब ये 6 आपका पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 600a। फिर से ये 6 आपका 200b से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1200b इक्वल टू 25। क्लियर? तो अब देखो और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे, ज़रूरी नहीं, ठीक है? मैं एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल रहता है। वैसे तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में या तो हम ए के कोफिशिएंट को सेम करते हैं या हम बी के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ए के कोफिशिएंट हैं उनको सेम करना आसान है। देखो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 600 है। अगर मुझे 60 को 600 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगी, देखो 10 इंटू 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 इंटू 10। तो जो 10 है ना वो मैंने लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया है और 10 को मैंने राइट साइड भी मल्टीप्लाई किया। तो ये 10 इंटू 60a कितना हो जाएगा 600a, और ये 10 इंटू 240b कितना हो जाएगा 2400b इक्वल टू 4 इंटू 10 40। तो ये इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो देखो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट ए का कोफिशिएंट 600 है, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट भी 600 है। तो दोनों के जो कोफिशिएंट है ए वाले वो हमारे सेम आ चुके हैं। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाओ आप। अब जस्ट हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लेंगे। सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को लेते हैं जिनके कोफिशिएंट आपके सेम होते हैं। क्लियर? तो सेम तो नहीं थे तो हमने इसको सेम कर दिए, अगर सेम होते तो ये स्टेप हम नहीं करते। क्लियर? तो सेम नहीं थे तो हमने कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट सेम किए हमने, इनको एलिमिनेट करेंगे। तो उनको एलिमिनेट कैसे किया जाता है, जो हमारी बड़ी इक्वेशन है ना उसके अंदर से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 25 है,
तो थर्ड इक्वेशन बड़ी हो गई हमारी, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखो थर्ड इक्वेशन में से मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो थर्ड इक्वेशन हमारी ऊपर लिखी जाएगी। जो बड़ी इक्वेशन होती है ना वो हमारी ऊपर लिखी जाती है, इक्वल टू 40, और नीचे छोटी इक्वेशन आएगी 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600a में से 600a तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2400b में से 1200b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1200b, और 40 में से 25 गया तो 15। अब देखो हमारी b की वैल्यू आ सकती है, तो हम क्या करेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो हमारा 1200 है ये आपका b के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर इस 1200 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15/1200। अब ये कट हो जाएंगे, तो कट होने पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/80, तो b की वैल्यू हमारी 1/80 हो गई। अब निकालेंगे हम a की वैल्यू, तो देखो b की वैल्यू हमारी आ गई, a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू का यूज करेंगे। तो इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, चाहे आप फर्स्ट के अंदर पुट करो, चाहे सेकंड के अंदर पुट करो, चाहे थर्ड के अंदर पुट करो, किसी के अंदर भी पुट करो आपका आंसर सेम आएगा। तो हमेशा ट्राई यही करना कि जो इक्वेशन आपकी सबसे सिंपल है, वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो आंसर सेम आना है, लेकिन ट्राई यही करना कि जो सबसे सिंपल है ना उसके अंदर पुट करना। क्यों? क्योंकि सिंपल इक्वेशन के अंदर हमारी कैलकुलेशन कम रहती है। तो सबसे सिंपल इक्वेशन हमारी कौन सी है, सबसे सिंपल इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, अलग से एक सेक्शन बना लेता हूँ, इसके बाद का काम मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे 60a वैसे का वैसे आएगा, प्लस 240 इंटू बी है, तो 240 इंटू बी की वैल्यू हमारी 1/80 है, तो यहाँ पे 1/80 इक्वल टू 4, तो ये आपका कट होगा कितने पे जाएगा 3 पे। तो अब देखो ये जो 3 है यहाँ पे ऐड है, ये 3 आपका यहाँ पे ऐड हो रखा है, तो अगर मैं इस 3 को राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी 60a इक्वल टू 1, और ये जो 60 है ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, तो a की वैल्यू हमारी 1/60 हो गई और b की वैल्यू हमारी 1/80 हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे तो हमारी a और b की वैल्यू आई है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लेट की थी ना, आपको याद हो अगर, तो जो हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया था उस टाइम हमने 1/x को a लेट किया था और 1/y को मैंने b लेट किया था, तो उसी चीज़ का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब वैल्यू निकालते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो a की वैल्यू हमारी 1/60 आई थी और b की वैल्यू हमारी 1/80 आई है, लेकिन a को मैंने क्या लेट किया था 1/x इज इक्वल टू a, और b को मैंने क्या लेट किया था 1/y इज इक्वल टू b। तो पुट करेंगे वैल्यू, तो a की जगह मैं 1/60 पुट करता हूँ, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, और सेम उसी तरीके से b की जगह मैं 1/80 पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या आप एक काम करो, जस्ट क्या करो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये x आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, सेम उसी तरीके से 60 भी आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80। क्लियर? तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 और हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में x को क्या लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई मेरी, ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारी चीज़ यूनिट हम आवर में लेके चल रहे थे, तो जो स्पीड आएगी वो भी हमारी आवर के अंदर आएगी। और हमने बस की स्पीड को क्या लेट किया था y, तो बस की स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो हमारी बस है वो हमारी ट्रेन से फास्ट है। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।